चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आपको हमने क्या क्या बता दिया था, क्या होता है फॉरेन ट्रेड। हमारा फॉरेन ट्रेड किससे किससे होता है, कितना होता है, किस कंट्री ज़्यादा होता है। हमने आपको बताया था यूएसए हो गया, चाइना हो गया, यूएई, ये हमारे बिगेस्ट बायलैटरल ट्रेड पार्टनर हो गए। फिर इसके आगे हम आपको बताएंगे आज की किस किस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हम ज़्यादा मंगाते हैं, क्या कम मंगाते हैं। मतलब हमारा एक्सपोर्ट किस पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा होता है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में इंपोर्ट ज़्यादा होता है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। अभी आपको समझ आएगा कि मतलब ये जो यूएई है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, ये क्यों हमारे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। आप देखेंगे कि हमारा क्रूड ऑयल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता है। ठीक वैसे ही आप देखेंगे सर्विस सेक्टर हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में जाएंगे तो सर्विस सेक्टर, और वो सर्विस सेक्टर मैक्सिमम कहाँ भेजते हैं, यूएसए को। इसलिए यूएसए से हमारा ट्रेड सरप्लस है। ठीक, तो इसके आगे हम आप अभी बढ़ते हैं आज से। आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बताइए आप लोग कल कितना हो गया था फॉरेन ट्रेड, ये हो गया था ना, फॉरेन ट्रेड डिवाइडेड इनटू ये हो गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ये हमने बता दिया था कि हाँ मतलब हम किससे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, यूएसए से और यूएई, चाइना, हांगकांग, बांग्लादेश, इनको भेजते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं। इंडिया फॉरेन ट्रेड पोजीशन, ठीक, इंडिया फॉरेन ट्रेड स्टेटस, ये हो गया था इंडिया ट्रेडिंग, यहाँ से पढ़ाना था। इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंडिया फॉरेन ट्रेड, इसमें हम आपको ये इंडिया ट्रेडिंग, द इकोनॉमिक सर्वे 2021 and 23 indicate that the China, Switzerland, Saudi Arabia and Iraq and South Korea are the top 5 countries with which India has negative bilateral trade। ये मैं बताया था ना कि ये वही चीज़ है कि जो चाइना, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरेबिया, इराक, साउथ कोरिया, इनसे हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इनके यहाँ से हमें ज़्यादा माल आता है, हमारा कम जाता है, तो इनसे हम ट्रेड डेफिसिट है। ऑन द अदर हैंड यूएसए, बांग्लादेश, नेपाल, यूके भी देखिए यहाँ है। यूके मतलब समझ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, यूके और इंग्लैंड में फ़र्क जानते हैं। यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश हैं। अच्छा, ब्रिटेन और लंदन पता है, ब्रिटेन और लंदन अलग अलग है। ठीक, उसमें जैसे यूके, अगर सिर्फ ब्रिटेन बोला जाता है ना, ये आप लोगों को इसलिए मैं बता देता हूँ ना, ये चीज़ें जीके की चीज़ें हैं। फॉरेन पॉलिसी वगैरह जब आप पढ़ेंगे कभी फ्यूचर में, तो ब्रिटेन मतलब होता है सिर्फ ब्रिटेन। ठीक, यूके मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, मतलब एक कुछ किंगडम है उनको मिला के कुछ बनाया गया है, तो उसमें 4 चीज़ें आती है। ब्रिटेन हो गया फर्स्ट, दूसरा हो गया लंदन, और एक वही कंट्री है बगल में। बताओ क्रिकेट कौन खेलता है वहाँ? क्रिकेट एक कंट्री है वहीं बगल में। क्रिकेट कौन खेलता है? यूरोप से एक दूसरा कंट्री कौन सा है जो क्रिकेट खेलता है? नहीं, और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड प्लस साउथ वेल्स, स्कॉटलैंड, शायद स्कॉटलैंड है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक, ये 4 देश मिल के, स्कॉटलैंड नहीं यार, सॉरी, आयरलैंड। क्लीन से पूरा ही क्लीन हो जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए यूके में क्या क्या है। इरेजर दिख ही नहीं रहा, कहाँ है? पेन, ब्रश, क्लीन, सेव, यही तो है। क्लीन में पूरा जा रहा है। इसमें हो गया ब्रिटेन, कहाँ इरेजर है? पेन उल्टा है। इसके जस्ट बगल में होता था। मोर में भी नहीं है, चलो छोड़ो हटाओ। ठीक, मतलब यूके में क्या हो गया, ब्रिटेन, आयरलैंड, लंदन, साउथ वेल्स, ये 4 कंट्री मिलके बनाते हैं यूके।
और 50 स्टेट्स मिलके बनाते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब समझ रहे हैं, वहाँ बहुत सारे देश थे, सब ने मिल के एक बनाया यूनियन और उसका नाम दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है ना, एक रूल चलता है ना, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में सारे स्टेट्स के हिसाब से अपने अपने रूल हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं किसी चीज़ की डेथ पेनाल्टी है, कोई क्राइम है, जैसे हीनियस क्राइम हो गया, रेप हो गया, तो वहीं कहीं पे आपको डेथ पेनाल्टी है, कहीं डेथ पेनाल्टी नहीं, उम्र कैद है, ठीक है, आजीवन कारावास। तो ऐसे ही कुछ कुछ ऐसे देश हैं, जैसे यूके हो गया, यूके ने इतने कंट्रीज़ ने मिलके अपना एक यूनियन बनाया और उसका नाम दिया यूके। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूके। हमें कब्जा किसने किया था, ब्रिटेन ने। ये नहीं कभी पढ़ते कि ब्रिटेन यूके ने कब्जा किया था, ब्रिटेन ने किया था, ठीक है। और लंदन क्या है, जो लंदन वहाँ की एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बॉडी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया है, वो हुआ करता था दुनिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइज शहर, ठीक। तो यहीं पे ये लंदन भी शामिल हो गया यूके में, ठीक। ये चीज़ें समझ आ गई, ठीक, ये चीज़ें हो गई। ऐसे ये चीज़ें ध्यान रखिए, जीके की चीज़ें है कि मतलब जहाँ यूके आ गया ना, जैसे यूनियन जहाँ भी आ रहा है, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड आया मतलब उसमें एक नहीं है, कई लोगों का यूनियन है। कभी कोई बात करे ना कि जैसे यूएसए में है, तो यूएसए में बोल देना 50 राज्य, अलास्का भी उसका पार्ट है, वो भी 50वां राज्य है, ठीक। तो वो सब मिल के एक यूनियन बनाया, उसका नाम दिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब इतना बड़ा देश बना, नहीं तो इतना बड़ा देश नहीं होता ना। अगर अफ्रीका में भी ऐसे कोई यूनियन होता और कोई देश बनते, तो अफ्रीका में भी आज बड़े बड़े देश होते ना। और अफ्रीका से ज़्यादा अमीर फिर कोई नहीं होता, क्योंकि मिनरल और रिसोर्स सबसे ज़्यादा किसके पास है, अफ्रीका के पास, ठीक। ये हम चलते हैं, ये आज हम पढ़ाते हैं आपको इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। हम किससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, किसमें, मटेरियल में। अभी आपको बता रहे हैं, बाकी नीचे मैं बनाया हूँ चार्ट, तो वो चार्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिए। टॉप एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया आज आर रिफाइंड पेट्रोलियम, ये एक्सपोर्ट है, रिफाइंड पेट्रोलियम, मतलब हम पेट्रोल मंगा रहे हैं, क्रूड ऑयल, और उसको रिफाइन कर रहे हैं और फिर आगे भेज रहे हैं, ठीक। रिफाइंड पेट्रोलियम, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, डायमंड भी भेज रहे हैं। फिर क्या है, पैक्ड मेडिसिन, क्या है, हाँ मेडिसिन, ये मेडिसिन वाला है। फिर ज्वेलरी एंड राइस, ये हमारा क्या है, एक्सपोर्ट। पहले इंपोर्ट देख लीजिए, एक्सपोर्ट मोस्टली, इंपोर्ट पहले देख लीजिए तब समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। इंपोर्ट देख लीजिए तब समझ आएगा, एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, इंपोर्ट क्या करते हैं। इंपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं हम, इंपोर्ट हम सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, क्रूड पेट्रोलियम हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, ठीक, फिर क्या कर रहे हैं, गोल्ड। फिर क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम गैस, जैसे सीएनजी हो गई। फिर क्या कर रहे हैं, डायमंड। फिर क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें हो गई। मतलब अभी समझ आ गया ना, सबसे ज़्यादा हम क्रूड ऑयल मंगवा रहे हैं। अब क्रूड ऑयल अगर मंगवा रहे हैं तो कहाँ से मंगवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अरेबियन कंट्री। आप समझ आया ना कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान, ये हमारे ट्रेडिंग पार्टनर कैसे बड़े हैं, और इनसे हम ज़्यादा कुछ मंगाते नहीं। यहाँ हमारे लेबर्स जाते हैं काम करने और पैसे भेजते हैं, तो रेमिटेंस आता है। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक। ऐसे ही करके गोल्ड मंगा रहे हैं, पेट्रोल। गोल्ड क्यों मंगा रहे हैं, डायमंड क्यों मंगा रहे हैं, अरे हमारा कल्चर है भाई, हमारी औरतों को कुछ दो या ना दो, ये दो चीज़ें दे दो, खुश हो जाती हैं। ये कल्चर है इंडिया का, और यही कल्चर है, ये कभी कभी सेव भी करता है। जब घर में पैसे नहीं रहते ना, तो वो ज्वेलरी रहती है, बेच के या उसको रख के गोल्ड लोन ले लेते हैं। पैसे, ऐसी दौमत आती नहीं है। जब कोई बड़ा काम करने जाओगे ना, तो लोग शौक से करते हैं, ठीक है, ऐसा बिजनेस करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, यहीं आर्किटेक्ट है, तेलियरगंज में, अरुण, ठीक है। तभी वो रियल इस्टेट का बिजनेस करता है, उसकी शादी हुई है, कहता है पूरी ज्वेलरी गिरवी रख दी है यार, 70-80 लाख रुपए मार्केट से उठाया। हम कहे भाई पैसा क्या रखा है, तो कह रहा है बीबी की ज्वेलरी। तो मतलब कहा कि एक दो चीज़ें छोड़ के सब रख दिए। हम कहे अब, फिर कहता अब धीरे धीरे निकाल रहे हैं। उस पैसे को उठाया, इन्वेस्ट किया, अब धीरे धीरे वहाँ से प्रॉफिट आने लगा, वो निकालने लगा, ठीक। तो वो क्या किया कि यार जो गोल्ड हमारे यहाँ रखा रहता ना, उस गोल्ड को उसने लोन रख के अपना लोन का पैसा उठा लिया थे। कहा कि अगर मान लो, वो बोला कि अगर ऐसा होगा कि नहीं चुका पाएंगे तो जमा रहेगा, फिर कभी चुकाएंगे। तो वो कहा ऐसा थोड़ी ना है कि वो है ना, कहता है ना मेरे दिमाग में मुझे कैसे निकालना है, तैसे। तो ये चीज़ें, पेट्रोलियम, गैस, डायमंड, मतलब हम सबसे ज़्यादा ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अब आपको समझ आएगा एक्सपोर्ट करते हैं क्या।
एक्सपोर्ट क्या करते हैं? रिफाइंड पेट्रोलियम। सबसे ज़्यादा क्या मंगाते हैं? पेट्रोल। और सबसे ज़्यादा भेजते क्या हैं? रिफाइंड पेट्रोलियम। इसी रिफाइंड पेट्रोलियम में पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आ जाएगा। फिर क्या है? डायमंड। डायमंड हम भेजते हैं। डायमंड कैसे भेजते हैं? डायमंड मंगाते हैं, गुजरात में कहते हैं ना डायमंड की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। फिर उसको रिफर्बिश करते हैं और फिर सप्लाई करते हैं। फिर क्या कहते हैं? मेडिसिन आइटम। फिर ज्वेलरी, हम गोल्ड मंगाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, भेज देते हैं। ठीक, ये समझ आ गया। एंड राइस, ये अभी इस बार हमारे टॉप 5 में राइस भी रहा है। इसको अभी आप ऐसे कर लीजिए, इसको मैं बनाया हूँ चार्ट, ये चार्ट बना के ऐसे नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये तो दूसरी चीज़ हो गई। ये है टॉप एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, टॉप इंपोर्ट ऑफ इंडिया, ये लिख लीजिए। सर हम लोग मेडिसिन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, बांग्लादेश को नहीं यार, हमारा फार्मास्यूटिकल हब है। हम पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं। पूरी दुनिया की सबसे सस्ती दवाएं इंडिया बेचता है, जेनरिक मेडिसिन। ये लिख लीजिए, टॉप एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, टॉप इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। मुझे भूल गया कि मैं ये भी बनाया हूँ। ये अभी बनाया है ना आप लोग? ये तो बना लिए। ये कर लीजिए, इस चार्ट को बना लीजिए। अमाउंट याद रखना जरूरी नहीं होता है। इससे ये होता है ना कि आपके दिमाग में फीड है, अच्छा ये चीज़ें होती है हमेशा। ये आपको याद रहेगा ना कि हाँ क्रूड ऑयल हम सबसे ज़्यादा मंगाते हैं, ये तो पता रहेगा ना, याद रहेगा। अमाउंट याद रहे या ना रहे, ये तो रिसेंट का डाटा है। अमाउंट चेंज होता रहता है ईयर बाई ईयर, लेकिन ये चीज़ें नहीं चेंज होती। अच्छा, अभी हम आपको पीसीएस का पेपर उठा के दे दें बजट वाला सेक्शन, तो 2-4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर देंगे। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा इससे बजट से रिलेटेड आएगा, बजट यही होता है। बजट जो इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट, तो इससे यही फिजिकल, अभी जब आगे पढ़ाएंगे ना नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी आपको हम पढ़ा देंगे ना, तो फिर जब बजट आएगा तो आप बजट देखना जान जाएंगे। क्योंकि मैं ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं मॉडर्न तरीके से पढ़ाऊँगा कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है। आपको बताएंगे बजट में क्या क्या चीज़ें आता है, बजट में पैसा कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, किसके अप्रूवल से निकलता है, वो धीरे धीरे लेके चलेंगे। मतलब एक क्लास एक्स्ट्रा लगेगी लेकिन जान जाएंगे। ये नोट कर लिए आप? इधर का नोट कर लिए, इधर का कर लीजिए। स्क्रीन शॉट वाले लेने वाले स्क्रीन शॉट भी ले लेंगे। किसमें? किसमें? अरे यार यूट्यूब पे डालते हैं, होता है ना। अच्छा, अब ऑनलाइन में भी थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा ना, रिदम बन गया धीरे धीरे। ठीक हो गया। फिर अभी ये समझ लीजिए, इंपोर्ट मोस्टली फ्रॉम चाइना, और इसके बाद इंडिया वॉज द वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ। अब हम जैसे मंगाते क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर, हम किस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा मंगाए हैं पूरी दुनिया के हिसाब से कंपेयर करके। ठीक है, कोल ये चीज़ें, फिर इसके बाद डायमंड, पाम ऑयल, ये सेम चीज़ है ना, ये, और इसके बाद पाम ऑयल, इसके बाद मिक्स्ड मिनरल एंड केमिकल, फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, मतलब ये चीज़ें भी हम बहुत मंगाते हैं, इनका भी डाटा हो गया। ठीक, नहीं ये मत लिखिए, ये तो मैं बताया तो लास्ट है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कहाँ से हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ से कितना इंपोर्ट, ये डाटा आपको ज़रूरी नहीं है, ये डाटा चेंज होता रहता है, मतलब ये। ठीक, बाकी ये समझ लीजिए, इंपोर्ट कहाँ से सबसे ज़्यादा होता है? चाइना से। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूएसए को। क्या चल रहा है भाई तुम लोगों का पीछे? हमको भी बता दो, मैं भी हंस लूँ। कुछ तो चल रहा है। अच्छा, अब स्क्रॉल कर रहे हो क्या?
बिना एक्सेप्ट करे ही। 2015 2015 मतलब थर्ड ईयर का अराउंड। तब से ही आपको नहीं चला। हाँ हम तो सर 12th में आए तब इसका क्या है। 12th में तुम लॉकडाउन वाले हो ना। नहीं सर हम 12th में ये 2022 23 में आए। 12th तुम्हारा कौन सा ईयर का था? अच्छा अभी तो सेकंड ईयर है तो मान लो 24 2022। लॉकडाउन में तुम्हारा 10th 9th गुजरा होगा। वो कोरोना वाला बैच। तुम्हारा कोविड स्कूल में गुजरा, हमारा कोविड दिल्ली में गुजर गया। 2015 हम सब ये कोविड पे एक मैं पोएम लिखा हूँ, कभी पढ़िएगा, दिखाऊंगा। मतलब कोविड पे एक सिचुएशन लिखा हूँ मैं कि रात को हम लेटे थे छत पे ऐसे और पूरा सिचुएशन देख रहे थे रात को। मतलब आफ्टर डिनर हम लोग 1-2 बजे डिनर किए और उसके बाद ऐसे छत पे टहल रहे थे। तो उस टाइम का वो जो माहौल था ना कि वो दिल्ली जहाँ हमेशा रात को 12 बजे भी चहल पहल रहती है और वो दिल्ली एकदम शांत बैठी है, उस पूरे मोमेंट को मैं लिखा हूँ। मतलब मेट्रो दिख नहीं रही है, ये सारी चीज़ें, तो बहुत बड़ा लेख लिखा था। आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। अच्छा दिल्ली में कभी जाइएगा ना, रात में भूख लगे दिल्ली में अगर, तो रात को 2 बजे 1 बजे 2 बजे तो जाइएगा चांदनी चौक, तो चांदनी चौक में मेले जैसे भीड़ रहती है रात को 2 बजे, इतनी भीड़ रहती है। ठीक, हमको ये चीज़ नहीं पता था। तो मेरा एक फ्रेंड था दिल्ली का, हम कहा यार भूख लगी है, तो कहा चल तुझे ले चलते हैं एक जगह। हम कहे कहाँ? तो कहता चल बता रहे हैं। फिर ले गया हमें जामा मस्जिद। वहाँ मुझे मैं कहा यार इतनी भीड़ यहाँ इस टाइम? कहता ये रात की मार्केट है, यहाँ यही मार्केट लगती है। कहा ये 4 बजे तक लगेगी, 4 बजे के बाद ओवर हो जाएगी। फिर तो हम लोगों को आदत ही लग गई, कोई आता है चल रात को 2 बजे। नहीं वहाँ की मार्केट ही ओपन होती है ना 2 बजे तक। आप 12 बजे, मैं कई बार गया हूँ 12 बजे, हम कहा यार चांदनी चौक के लिए 12 बजे बंद क्यों है? दुकानें ओपन हो रही है स्लोली। बोले अभी देखना अभी ओपन हो जाएगी, लेकिन ये चलेगी रात भर। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई। लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड एज पर डाटा द इकोनॉमिक थिंग चाइना। हाँ ये देखिए, यही अभी मैं बताया था, ये 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। 2023-24 इसमें क्या लिखा है? एज पर द डाटा फ्रॉम द इकोनॉमिक थिंक टैंक GTRI, चाइना हैज ओवरटेकन द USA एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद टोटल टू-वे कॉमर्स ऑफ $118 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर ये 2023 एंड 24। मतलब समझ रहे हैं कि हमारा बायलेटरल ट्रेड कितना हो गया है चाइना से इस बार 2023-24 में? ये इस बार का इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कितना हो गया है? $118 बिलियन। ठीक, बिलियन डॉलर। ये अभी इसमें मैक्सिमम पोर्शन किसका है? एक्सपोर्ट है चाइना का 100 बिलियन के राउंड। हमारा ज़्यादा 10 बिलियन के राउंड हम बेचते हैं, तो हमारा डेफिसिट इनसे चलता है 90 से 100 बिलियन। 90 से 100 बिलियन मतलब समझ रहे हैं? 90 से 100 बिलियन बहुत होता है, तो थोड़ा सा नहीं होता। 90 से 100 बिलियन बहुत देश की इकोनॉमी है, और उतना हमसे चाइना ले लेता है सामान बेच के। तो आप समझ गए? ठीक, इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना रोज भाई इतना। देखिए ये आगे ये भी डाटा है, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? अब आपको समझ गया ना, चाइना को गुड बाय करो, उनसे सामान मत लो, ये खाली कहाँ चलता है? ये समझ आ गया ना? ये खाली नेता बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड में क्या होता है? हमें 100 बिलियन का तो खाली सामान मंगा ले रहे हैं इंपोर्ट। हमारा मतलब इस समय का सबसे बड़ा कौन सा है बायलैटरल ट्रेड पार्टनर? चाइना है। ठीक, तो जब अभी कोई आपसे ये बहसबाजी करे तो यही डाटा आप मार दीजिएगा उसके मुंह पे, समझ जाएगा कि देखो चाइना ठीक है। चाइना ये है कि चाइना के बिना हम चल भी नहीं पाएंगे। ठीक, हम कितना भी विरोध कर लें, लेकिन ट्रेड के मामले में चाइना से करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना सस्ती चीज़ें कोई दे नहीं पा रहा है इसलिए। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई ना? एंड ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट टू द USA डिप्ड स्लाइटली बाई इतना। एक्सपोर्ट हमारा जितना होता था हम कितना कर दिए हैं?
77 बिलियन, 77 बिलियन, ठीक है। और इंपोर्ट कितना है 40, मतलब हम 77 बिलियन का भेज रहे हैं, मतलब कितना हो गया 7 4 11, 110 के राउंड इसका भी जा रहा है ना, 110 बिलियन का, और उसका भी जा रहा था 116 बिलियन का, मतलब थोड़ा सा ही ज़्यादा है। लेकिन वहाँ वो पूरा हमें भेज रहा है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं 70 यहाँ भेज रहे हैं, 40 ही मंगा रहे हैं। ऐसे सर ये जो हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट करने को हमारे सर्विसेज दे रहे हैं। चाइना सर्विस लेता कहाँ है यार, चाइना के पास खुद ही सर्विसेज हैं। चाइना को जो हम भेज रहे हैं ना, जो 16 बिलियन भेज रहे हैं, वो भी हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ही भेज रहे हैं। हाँ, रेमिटेंस हम लोग उससे ले रहे हैं। रेमिटेंस ये नहीं है। रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस सिर्फ हमारे वर्कर जो जा रहे हैं सिर्फ यूएसए जा रहे हैं। कोई यूएसए जा रहा है, कोई ईरान जा रहा है, कोई सऊदी जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है। तो ये सब पूरे इंडिया के जितने लोग बाहर जा रहे हैं ना, वो कमा के भेज रहे हैं ना, तो उन सब का कलेक्शन जो हो गया वो रेमिटेंस हो गया। तो पूरी दुनिया में फिर दुनिया का निकाला जाता है ना कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इंडिया में कितना जा रहा है, मैक्सिको में कितना जा रहा है, पाकिस्तान में कितना जा रहा है, मतलब जितने भी एशियन कंट्री हैं, एशियन कंट्री में रेमिटेंस खूब आता है, क्योंकि एशियन कंट्री डेवलपिंग है और यहाँ की पब्लिक जाती है बाहर काम करने। अब बाहर काम करने जाएगी तो पैसा भेजेगी ना। वैसे इंडिया रेमिटेंस में टॉप पे रहता है, फर्स्ट पे इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा इंडियन काम करने बाहर जा रहे हैं, फिर दूसरे पे मैक्सिको। ऐसे टॉप 10 आप उठाएंगे तो टॉप 10 में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आएंगे। यहाँ के लोग भी खूब काम करने जाते हैं बाहर। ये होता है रेमिटेंस। अभी हम रेमिटेंस का भी डाटा बताएंगे, रेमिटेंस टॉपिक आने दे। तो ये आप समझ गए ना, ये लेटेस्ट डाटा है अभी इस साल का। फिर उसके बाद यूएई विद द $83 बिलियन वाज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अभी हम आपको बताए थे ना, वो 2022 और 23 का डाटा था जो लिखवाए थे। ये 2023 और 24 का एकदम रिसेंट डाटा है जो अभी आया था, इस साल आया है इकोनॉमिक सर्वे में, बजट के टाइम में। तो यहाँ भी देखिए चाइना टॉप पे पहुँच गया, सेकंड पे यूएसए और थर्ड पे यूएई। इसका मतलब एक चीज़ समझ आइए, यूएसए, चाइना एंड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये चीज़ें हैं, ये तीनों कंट्री जो हैं हमारे सबसे बड़े बायलैटरल ट्रेड पार्टनर हैं, ठीक। ये समझ लीजिए। क्या आप समझ लीजिए कि जो अरेबियन कंट्री हैं, इनसे कभी किसी का विवाद होगा तो हम लड़ने नहीं जाएंगे। अब समझ आएगा ना कि अगर सऊदी कभी किसी से विवाद करेगा, हम सऊदी से लड़ने नहीं जाएंगे। यूएई करेगा, हम नहीं लड़ने जाएंगे। ईरान करेगा, नहीं जाएंगे। ईरान देखिए, ईरान और इस समय पैलेस्टीन नहीं यार, इसराइल पैलेस्टीन की तरफ से लड़ रहा है। ईरान और इसराइल का इस समय वॉर चल रहा है ना, कभी मिसाइल छोड़ दे। लेकिन इंडिया देखिए एकदम क्विट है, इंडिया अब नहीं बोल रहा है, क्योंकि इंडिया के दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उधर वो दोस्त है, उससे हमारी डिफेंस ट्रेड होती है, इसराइल से हम खूब डिफेंस ट्रेड करते हैं। और ईरान है, हम इससे खूब ऑयल मंगाते हैं। और जो ईरान एक ऐसी जगह है, जैसे पाकिस्तान, हम पाकिस्तान जाने नहीं देता हमें, तो हम जब पूरे मिडिल ईस्ट में घुसना होता है तो हम ईरान के थ्रू जाते हैं। तो ईरान हमारा बहुत बड़ा है। और इसने क्या है, इसराइल का अच्छा सपोर्ट क्यों करते हैं, ब्लाइंडली इसराइल को सपोर्ट क्यों करते हैं, ये पता है आपको? जिसे कहते हैं इंडिया स्टैंड विद इसराइल, क्यों जानते हैं? क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैटर यूएन में आया था जम्मू कश्मीर को लेके, तो इसराइल ने इंडिया के फेवर में वोट किया था कि कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो वो इंडिया के फेवर में वोट दिया था कि कश्मीर शुड गो टू इंडिया, कश्मीर का जो पार्ट है। तो ऐसे मतलब हम देखते हैं कि हमें कश्मीर पे किसने किसने साथ दिया। तो जब उनका कभी कहीं मुद्दा होता है तो हम बात करते हैं। जैसे कश्मीर तो लड़ाई है ना दो देशों के बीच में, वैसे उनकी भी दो कंट्री के बीच में लड़ाई चल रही है। तब दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम तुरंत अपने हिस्ट्री में जाते हैं कि हमको कौन कश्मीर के मामले में सपोर्ट किया था, कौन नहीं किया था। अगर नहीं किया है तो हम उसका भी साथ देते हैं। इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद मेजर ट्रेडिंग पार्टनर, ये एक टॉपिक बना लीजिए। लिखवाए हैं। ट्रेड डेफिसिट में जान लीजिए क्या क्या होता है। सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट कहाँ से होता है हमारा? चाइना से, ठीक है। फिर कहाँ से होता है? रसिया से, हमारा रसिया से, मतलब चाइना, रसिया। फिर कहाँ से होता है? कोरिया से, कोरिया से। फिर कहाँ से होता है? हांगकांग से, ठीक। ये चीज़ें बता चुका हूँ। और सबसे ज़्यादा करते कहाँ? ये ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस। तभी आपको सिर्फ चाइना पता था ना, रसिया से भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। मतलब रसिया से भी, जब रसिया से क्यों है? क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा रसिया जाते हैं। अच्छा, इंडिया में जितने इस समय जेट है ना, जैसे हमारे पास मिराज है, मिराज से अटैक करते हैं। कहाँ का है? रशियन मेड है, ठीक। मिराज। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ की है? मतलब ब्रह्मोस मिसाइल कहीं की नहीं है, इंडिया प्लस रसिया ने मिल के बनाया है ब्रह्मोस, ठीक है। दो रिवर है इंडिया में, ब्रह्मपुत्रा
और रसिया में एक आर नाम से कुछ है, उन दोनों को कंबाइन करके नाम दिए हैं ब्रह्मोस। ठीक, उसके बाद हमारा देखिए हांगकांग से भी कम है। ठीक, साउथ कोरिया से भी कम है। साउथ कोरिया, कोरिया है ना, साउथ कोरिया, हांगकांग। साउथ कोरिया हांगकांग से क्यों कम है? आप लोग जो फ़ोन यूज कर रहे हैं कहाँ का मैक्सिमम बना है? जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, यहीं के बने हैं ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से बहुत ज़्यादा। जैसे चाइना, सब चीज़ को हम लोग मतलब उस रीजन से जितना भी मटेरियल आता है हम कहते हैं ये चाइनीज़ गुड्स है। कभी आप एक्सप्लेन देखें तो कोई चीज़ मेड इन चाइना रहेगी, कोई मेड इन साउथ कोरिया रहेगी, कोई मेड इन जापान रहेगी, कोई मेड इन हांगकांग रहेगी। समझ आ गया? तो ऐसे कि मतलब होता है, लेकिन ये होता है चाइना से। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। तो अभी आप समझ लीजिए, ये जानते रहिएगा कि हमें सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट कहाँ से होता है। ठीक, ये फैक्चुअल चीज़ें आप मत रटिए कहाँ से कितना हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये रटिए कि अच्छा यहाँ से हमारा ये हो रहा है। आपको कोई एग्जाम में लिखने नहीं जा रहे हैं, यूपीएससी का मेंस नहीं लिखने जा रहे हैं कि करंट डाटा डालेंगे नंबर ज़्यादा मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर आप लिख देंगे यहाँ से हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, यहाँ से ट्रेड सरप्लस होता है, तो प्रोफेसर जब देखेगा तो खुश हो जाएगा, लड़के ने मेहनत किया है। ठीक, बाकी पुरानी बुक में तो बस इतना ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड सरप्लस होता है, ये डेफिसिट है, ये सरप्लस होता किससे है वो नहीं बताएंगे। वो बुक में लिखा ही नहीं है। हमने भी आपके सिलेबस की बुक उठा के देखी, नहीं लिखा है, बस उन्हें एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या क्या होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वलिटी ऑफ प्राइस, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस, इंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड गुड, रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, असिस्टेंट ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज, मेंटेनेंस बैलेंस ऑफ रिपेमेंट पोजीशन, उसके बाद ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प एंड गुडविल, प्रमोट वर्ल्ड वाइड पीस। ये हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसको आप लिख लीजिए, और इसमें कोई भी पॉइंट आपको डाउट है जो ना समझ आए बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पढ़ के आपको क्या चीज़ है जिसमें नहीं समझ आ रही है, पहले एक बार पढ़ लीजिए कौन सा पॉइंट है जो नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ये आपको तो पता है। ठीक है, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, किसी रिसोर्स को पूरी तरह यूज कर लेना। गन्ना देखे है ना, गन्ना देखे है ना, गन्ने का जूस भी पीते होंगे, तो उसको बार बार पेरता है ना, वो है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक, कोई टीचर है, ठीक है, वो जितना कैपेबल है उससे उतना काम ले लेना, वो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ें, ये ऑप्टिमम। इक्वलिटी ऑफ प्राइजेज, इक्वलिटी ऑफ प्राइजेज, जब आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे मार्केट में तो ऑब्वियस सी बात है इक्वलिटी मेंटेन हो जाएगी प्राइस में। ठीक है, कोई पेन आपको 10 रुपये में जो क्वालिटी दे रहा है तो वो कोई 20 रुपये में बेचेगा तो आप नहीं लेंगे, उसको भी उस प्राइस लेवल पे आना पड़ेगा। ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस, आप मॉल में घुसे, टी शर्ट चाहिए, 200 तरह की टी शर्ट है, जो चूज़ करना है करिए और लीजिए। पेन लेने जाना है आपको, हाउजर का लेना है, रेनॉल्ट का लेना है, लिंक का लेना है, जिसका लेना है लीजिए। ठीक, इंश्योर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ गुड, आप क्वालिटी नहीं रखेंगे, आपको भी पता है मार्केट में लैपटॉप किसके किसके बिक रहे हैं इस समय, HP, डेल, लेनोवो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हीं के बिक रहे हैं क्योंकि ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। फ़ोन किसके बिक रहे हैं? देखिए, दो चीज़ होता है, कभी भी बिजनेस में ग्रो करना है तो दो चीज़ हमेशा मेंटेन करिए, एक क्वालिटी, एक मॉडर्नाइजेशन। क्वालिटी नोकिया में बहुत अच्छी थी, लेकिन नोकिया ने समय के अनुसार अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया और नोकिया आउट ऑफ मार्केट हो गया इस समय। ठीक है, ठीक, सैमसंग ने क्या किया, सैमसंग भी पहले सेम नोकिया जैसे चला था, सैमसंग ने अपने आप को मॉडर्नाइज किया कि अच्छा अब दुनिया क्या मांग रही है, दुनिया जो मांगी वो दिया। ठीक, उन्होंने तुरंत अपना एंड्रॉयड में सिस्टम सेट कर लिया और अपना एंड्रॉयड मार्केट में उतार दिया। ठीक, ऐसे। फिर उसके बाद क्या है, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल मतलब है कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आपके पास जब चॉइस ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाएंगे। अगर पैसे हैं और ये पैसे की वजह से ये बोर्ड आया होगा, अगर ये बोर्ड नहीं होता तो आपको हम वही वाइट बोर्ड पे या किसी बोर्ड पे पढ़ा रहे होते। मतलब क्या है, ये क्या आप बोला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तो आपके अकॉर्डिंग हो गई। वैसे लिविंग स्टैंडर्ड होता ना कि यार हमको टीवी देखना है 108 इंच की टीवी में। ठीक है, अब हम नहीं देखेंगे 24 इंच के कलर टीवी में। एक ज़माना था कि मैच 90s वाले बच्चे होते थे कि मैच एक जगह लगता था, पूरा गांव देखता था। आप लोग ये दौर देखे हैं कि मतलब VCR का ज़माना देखे हैं कभी? CD का ज़माना कि किराए पे CD आती थी, VCR आता था। ठीक, और फिर आप टीवी लगती थी और देखते थे। फ्लॉपी वगैरह सुने हैं कभी?
फ्लॉपी डिस्क। वो जो गाना बजता था उस पे ऐसे था। फ्लॉपी डिस्क क्या होता था? फ्लॉपी डिस्क जैसे सीडी होती है ना, उससे फ्लॉपी डिस्क होता था। सीडी से पहले फ्लॉपी डिस्क होता था, उसमें 5 MB 10 MB 15 MB की फ्लॉपी डिस्क आती थी। हाँ, रील वाला कैमरे ही चले गए। हाँ ठीक। हाँ, तो ये सब क्या हो गया है? रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा। किससे? इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड से। कैसे? सैमसंग की टीवी आप देख रहे हैं, सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ये भी कहीं बेंचमार्क किसी देश की कंट्री ही होगी। HP कहाँ कंट्री है? इंडियन नहीं है। ठीक है, ये हो गया। यार पानी पिला दो। इंश्योर द क्वालिटी ऑफ गुड्स, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक, इस ये यहाँ तक कर देंगे, बाकी कल नेक्स्ट टॉपिक हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक। फैसिलिटेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है? अरे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एग्जांपल ही तो है। बोर्ड आपको अच्छी मिल रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ना। अगर हमें ब्रिज बनाना है, ब्रिज के लिए अच्छी सीमेंट चाहिए, इंडिया में नहीं हो रही, कहाँ से आएगी? इंजीनियर कहाँ से होगा? एक्सपोर्ट में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होगा ना, सर्विस भी आएगा। जैसे कहते हैं ना कि आपके इलाहाबाद का ये जो नैनी ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज, ये किसने बनाया? जापानीज बनाए हैं। बुलेट ट्रेन बना रहे हैं जापानीज, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही तो हो रहा है ना। ये चीज़ें हो गई। असिस्टेंट ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज़, ये क्या होता है? किसी देश में जब कोई क्लैमिटी आती है तो नहीं सब लोग पैसे भेजते हैं, एक कंट्री दूसरे को जाते हैं, देखते हैं, और फिर सीधे बिलियन में हेल्प करके चले आते हैं। गवर्नमेंट अपने लिए हेल्प करती है। बाकी आपने देखा होगा पैलेस्टीन के लिए या इजराइल के लिए लोग चलाते हैं ना कैंपेन, इनको ये दीजिए, इनको ये दीजिए, ये बार कोड है, लोग करते हैं। यहाँ इंडिया में होता है, जब इंडिया में जैसे भी देखेंगे, जब बिहार में फ्लड आती है, कश्मीर का एरिया जो है, हिमाचल का एरिया, उत्तराखंड, यहाँ जब कोई लैंडस्लाइड होती है या कुछ भी ऐसा होता है, कहीं कोई साइक्लोन आता है, नहीं कैंपेन चलता है कि आप मदद कीजिए, ये बार कोड है। अरे आप सब छोड़िए, PM रिलीफ वाला आया था ना, PM केयर फंड, लगभग सबने ही डाला था। वो क्या था? दिस विजुअल पार्ट ऑफ द असिस्टेंट ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़। ये आप खुद अपने लिए किए हैं, मतलब PM केयर फंड में आपने किया, जिसको ज़रूरत थी किसको कुछ ना कुछ मिला। ठीक है। मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, अरे आप कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं से एक्सपोर्ट भी तो कर रहे हैं ना। जो डेफिसिट हो रहा है उसको मेंटेन कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट कर करके। ठीक। उसके बाद ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प अर्न गुडविल, आपकी दुनिया के लेवल में। अभी आपको पता है ना, ब्रिंग रेपुटेशन, आपके पिताजी बोलते हैं ना, बेटा टीवी लेने जा रहे हो LG की लेना, फ़ोन लेने जा रहे हो सैमसंग का लेना, एप्पल का लेना। एप्पल का गुडविल है ना। ठीक है। एप्पल मतलब नाम से ही कहता है कि सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। ठीक। प्रमोट वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस कैसे प्रमोट करता है? आप जिससे व्यापार करते हैं उससे कभी लड़ेंगे तो नहीं, किसी से भी, जिससे भी अच्छा व्यापार है। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में इतने क्लैश हैं, लेकिन लड़ते सिर्फ इसलिए नहीं कि 100 बिलियन का इनका बिजनेस है, मतलब दोनों देश लड़ेंगे तो दोनों के बिजनेस को घाटा होगा। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि हमारे बिजनेस को घाटा हो, हमारे इनकम को घाटा हो। इसलिए तो आज की क्लास यहाँ से हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम आपको स्टार्ट करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और बताएंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास चलते हैं।